उसका क्या प्रोसेस है और वो करने से कितने दिन बाद पीरियड आता है, क्योंकि इसके लिए मुझे मतलब ये जब अभी मैं नोट डाउन कर रही थी, अभी जस्ट मैंने लिखा है, तो इसके लिए मुझे एक अच्छे से जानकारी लेके आपको बताना होगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुआ था। हिस्ट्रोस्कोपी मेरे साथ, मेरा ऐसा केस में ये चीज़ नहीं हुआ था। मेरा पीसीओडी था और उसी का ट्रीटमेंट हुआ था। ये सब चीज़ नहीं हुआ था पीरियड आने के लिए, और ये करने के बाद कितने दिन बाद पीरियड आता है, तो ये इसके लिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो कि मैं लेकर बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी, मैं ऐसा सोची। तो मैं आपका रिप्लाई दे दी हूँ पूजा जी, और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और इसके बारे में जानकारी मतलब करके आपको दूंगी। और इसका मैंने देखा है कि इसका शायद प्राइस कुछ कॉस्टली है या फिर कुछ ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, मतलब पूरी अच्छे से जानकारी करने के बाद। अब हम ले लेते हैं सूरज कुमार। हमें आपसे ये पूछना था कि आपका बेबी का मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है। ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट के साथ कितने मंथ में कंसीव किया था और एक मंथ का कितना खर्चा था। तो मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद मतलब 8 महीने बाद मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया था, 8 या 9 महीने बाद। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो समझो 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर मेरा पूरा नहीं लगा था, 8 या 9 महीने ऐसे ही लगा था। ये आपने सुन लिया कितने दिन बाद ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था। और समझ रहे हो आप? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हर मंथ हम डॉक्टर के पास जा रहे, नहीं। स्टार्टिंग दिन में क्या था कि मेरा पूरा चेकअप हो गया, मतलब जो भी चेकअप होता है पीसीओ, ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चेकअप वो लोग लिख देते हैं, जो दिक्कत नहीं होता वो भी लिख देते हैं। तो ऑलमोस्ट उस टाइम मेरा, जब स्टार्टिंग में मैं ट्रीटमेंट करवाने गई थी, तो उस समय मेरा 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा हो गया था सिर्फ चेकअप में। और उसके बाद मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है। तो फिर वो पीसीओडी है, फिर उसके बाद जो दवा लिखी थी, दो ही दवा मेरा चल रहा था पीसीओडी में। तो वो दवा मैं उस टाइम से लेके पूरा 8 महीने तक मैं वही 2 दवा यूज़ करते रही बिना डॉक्टर के पास गए हुए, क्योंकि वही पीसीओडी है मुझे। और पीसीओडी का जब दवा दे ही दिए हैं तो मैं क्या बार बार जाऊं उनके पास चक्कर लगाने कि हाँ मुझे ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ, नहीं ये नहीं करनी है आपको। फ्री आप जब जान जाते हो कि हाँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, हम ऐसा किए थे कि हम जान गए थे कि मुझे पीसीओडी है, तो फिर मैं उसका दवा ले रही थी, तो फिर क्या मैं जाती हूँ उनके पास करने के लिए। जब पीसीओडी ठीक हो जाएगा बच्चा कंसीव हो जाएगा, मेरा थिंकिंग ये हो चुका था उस टाइम। तो यही था, जब उनका वो दवा दे दिए थे तो उसके बाद फिर मैं जाना बंद कर दी थी। वही दवा मैं पूरा लेते रही जब तक मेरा बेबी कंसीव नहीं हो गया। जब मेरी बेटी कंसीव हो गई थी तब मैं उस मंथ में दवा लेना छोड़ दी थी, और मेरा पर मंथ कोई खर्चा ही नहीं था। कितना खर्चा था मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग दौर में मैंने आपको बता दिया, जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो उस टाइम 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा मेरा हुआ था उस टाइम, 2 साल पहले। और अब उसके बाद जब 15 हज़ार रुपये, समझो 15 हज़ार रुपये लगा, उसके बाद मेरा 600 या 700 रुपया पर मंथ लग जाता था, क्योंकि हम स्टार्टिंग दौर में 3 महीना तक पीसीओडी का जो हम दवा आपको बताए थे, वो दवा हम 3 महीना दोनों टाइम लेते थे। वो दवा एक पत्ता का शायद 200 कुछ रुपया पड़ता है, तो उस अनुसार से अगर हम दोनों टाइम लेते हैं तो हमको 3 पत्ता 500-600 रुपया, 600-700 रुपया हमको लग जाता था पर मंथ। स्टार्टिंग के दिन में ज़्यादा कुछ लगा था, उसके बाद में फिर वही दवा मैं लेती रहती थी। और एक टाइम फिर मैं 3 महीना के बाद फिर मैं वो दवा एक टाइम खाने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर पतला होने लगा था। एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे थे, डाइटिंग भी कर रहे थे, दवा भी खा रहे थे, तो शरीर ज़्यादा पतला हो रहा था। तो फिर मैं एक टाइम कर दी, मैं कोई फिर दोबारा चेकअप नहीं करवाने गई थी कि हाँ पीसीओडी मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं। वो मेरा बॉडी से ही पता चल रहा था, क्योंकि मैं ये कर रही थी कि हाँ जब पीसीओडी मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं पतली हो जाऊँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं मोटी ही रहूँगी। तो मेरा शरीर पे कुछ फ़र्क हो रहा था, इसके वजह से मैं नहीं जा रही थी कि हाँ ठीक तो हो रहा है, तभी तो शरीर थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। लेकिन हाँ, मैं जब मैं सोच रही थी कि जाऊंगी, बस पोस्टपोन हो रहा था, मैं जा नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर 3 महीना के बाद मेरा एक टाइम जब दवा चलने लगा तो और भी पैसा कम लगने लगा, मतलब समझो कि 500 रुपया में आराम से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये था कुछ मेरा फंडा, जो मैंने अपना दिमाग से ये चीज़ लगाया था, तो मेरा थोड़ा सा कम खर्चा हुआ था।
और उसके बाद फिर बेबी हुई थी तो उसको बहुत खर्चा बढ़ा था, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था तब। तो ये था कुछ आज का कमेंट्स। एक कमेंट्स और है अपना जी का, कितने दिन बाद टेस्ट किया था आपने? मेरा भी पीसीओडी है, शादी का 4 ईयर हो गया है, प्लीज़ हेल्प। तो मैं मेरा जब पीरियड मिस हुआ था 15 दिन के बाद ही मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि मेरा ना टेस्ट में कुछ फ़र्क होने लगा था। मुझे कुछ कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, कोई चीज़ अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी मम्मी को समझ में आ गया था कि कुछ तो बात है। तो मेरी मम्मी बहुत जिद करके करवाई थी, क्योंकि उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली वीक हो गई थी। मैं सोच रही थी कि भाई नहीं होगा, ये झूठ मूठ का बस ऐसे ही है, मेरा तबीयत खराब होगा इसकी वजह से मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरी मम्मी को लग रहा था कि नहीं कुछ बात है, तो वो बहुत जिद करके करवाई थी। तो फिर मैं टेस्ट की थी तो प्रेगनेंसी कंसीव था मेरा। तो समझिए एक जब मिस होने के 15 दिन बाद ही आपका सही रहता है। ऐसे उसके पहले भी आपको पता चल जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोग का हल्का आता है, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या है, फेक है या कुछ है। लेकिन अगर हल्का भी है तो आप 1 सप्ताह और इंतज़ार कर लो, उसके बाद फिर से कर लो। कितना 50 रुपया तो लगता है ना किट लेने में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 15 दिन बाद ही टेस्ट कीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमेंट्स में उससे छूट गई हो या फिर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी वीडियो में या फिर कमेंट्स में। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और इसी तरह से नोट डाउन करके आपको फिर कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।